हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए, आज जो फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ यानी मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट सिटिंग का जो है मैथ का एग्ज़ाम यानी 14 फरवरी 2023 का जो क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग जो फटाफट मिला लीजिए। आपके पास चाहे कोई भी सेट का जो है आंसर यानी क्वेश्चन हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप जो है आप अपने यानी क्वेश्चन जो धीरे धीरे दिखाते जाएंगे। आप लोग जो आप अपने क्वेश्चन में जो है वह आंसर क्वेश्चन जो ढूंढ लीजिए, उसका आंसर जो फटाफट मिला लीजिए। तो आइए मिलाते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न आया था कि यदि 10 27 डिग्री यानी और इंटू 10 63 डिग्री हो तो साइन ए का मान क्या होगा, यानी ए का मान क्या होगा। ए का मान यहाँ से पूछ रहा था, यानी थीटा का मान। तो इसका आंसर आप लोग का जो है हो जाता 90 डिग्री। क्या हो जाता है? 90 डिग्री। जो भी स्टूडेंट जो है 90 डिग्री आंसर किए होंगे, उसका जो है आंसर सही रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन में जो है यह क्वेश्चन जो है मैच करवाइए, उसका आंसर जो आप लोग ढूंढ लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग जो अपने अपने क्वेश्चन में जो ढूंढ लिए होंगे। यानी 10 27 डिग्री देख लीजिए, उसमें होगा 10 63 डिग्री। ठीक है, उसके साइन ए होगा। तो ए का जो है मान हमसे पूछा जा रहा था, तो उसमें जो है आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है एक क्वेश्चन आया था यानी त्रिकोणमिति से ही कि यदि साइन 48 डिग्री माइनस पी हो तो टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा। यानी यदि साइन 48 माइनस पी हो तो टेन 48 डिग्री। क्वेश्चन आप लोग फटाफट ढूंढ लीजिए अपने अपने क्वेश्चन में जो है, क्योंकि आपके पास अलग क्वेश्चन सेट हो सकता है। मेरे पास जो है यह क्वेश्चन सेट एच का जो है प्रश्न है। अगर एच सेट है आपके पास तब तो 8 नंबर में आपको मिल जाएगा, अन्यथा अगर दूसरा सेट है तो उसमें जो आपको ढूंढना होगा। ठीक है, यह प्रश्न आप लोग ढूंढिए। यदि साइन 48 डिग्री इक्वल टू पी हो तो 48 डिग्री टेन 48 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए किए होंगे उसका आंसर जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न एक जो पूछा गया था कि साइन यानी 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान जो है कितना होगा। ठीक है, यह जो है एच सेट में जो है 6 नंबर में होगा। आप अपने सेट में जो है इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 0 किए होंगे उसका जो आंसर सही रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का जो है मान कितना होगा। ठीक है, आप लोग जो अपने अपने क्वेश्चन में जो है यह क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन नंबर बी किए होंगे यानी 7 आंसर जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, उसका जो सही रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न एक था कि कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, इस तरह से कॉस 90 डिग्री तक था। तो इसका वैल्यू जो है पूछा जा रहा था कि कितना जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी यानी एक आंसर आ जाएगा। कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो है क्वेश्चन आप लोग के सेट में जो है पूछा गया होगा, आप लोग जो है इसको मिला सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो एक पूछा गया था कि कॉस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री बटे टेन 56 डिग्री का जो है मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन नंबर सी किए होंगे, 2 में टिक किए होंगे, तो उसका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका जब मान हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर जो है 2 आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो एक प्रश्न आया था कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का जो है मान कितना होगा। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जाएगा, ए इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। तो आप लोग अपने अपने सेट में जो यह आंसर यानी प्रश्न जो है ढूंढ करके जो मिला लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रश्न पूछा था कि
कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटे कॉस 60 डिग्री माइनस 1 को जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटे था कॉस 60 डिग्री माइनस 1। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा आप लोग तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है आंसर आ जाएगा -3। क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब मिलाइए तो याद रखेंगे इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भी टिक किए होंगे ऑप्शन नंबर डी -3 इसका जो आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया है कि यदि a/5 = 12 डिग्री हो तो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा का जो है मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 जो भी टिक किए होंगे उसका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। एक प्रश्न जो है पूछा गया था, यह तो अभी मिला ही चुके हैं, यानी 1 नंबर का। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न पूछा था कि a/5 = 12 डिग्री है तो 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इसका भी आंसर जो हम लोग कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, यानी यह हम लोग के पास जो है एच सेट नंबर एच का जो है हम लोग के पास जो है क्वेश्चन है। आपके पास कोई भी सेट का हो उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग जो है क्वेश्चन ढूंढ लीजिए और उसका जो आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न एक है कि बिंदुओं अल्फा यानी कॉस थीटा दिया हुआ है, इन डैश है 0। ठीक है, दिख नहीं रहा है सही से, उसके साइन थीटा कुछ है, इसके बीच की जो है दूरी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद जो है शून्य हो जाएगा। यह समांतर श्रेणी से प्रश्न है 5वां चैप्टर से। ठीक है, समांतर श्रेणी 72, 63 और 54 का कौन सा पद जो है शून्य हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नम्मा पद। क्या आ जाएगा, नम्मा पद। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा नम्मा पद। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न, कहते हैं समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 यानी 84 में पदों की संख्या कितना है। इसमें एक एपी दिया गया है समांतर श्रेणी, इसमें जो है पदों की संख्या यानी एन का मान जो है पूछ रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है ए एन बराबर सूत्र लगाएंगे तो इसका जो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 जो भी टिक किए होंगे तो उसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है 97 नंबर प्रश्न एक पूछा था कि यदि 2x - 1 ठीक है और 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, 3 पद इसमें दिया गया था। ठीक है, एक है 2x - 1, एक था 3x + 2, एक था 6 - 1। तो इसका जो है 30 पूछ रहा था x का मान क्या होगा। ठीक है, 3 टर्म इसका दिया गया था, तो इसका आंसर जो है सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 जो भी टिक किए होंगे उसका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 = 50 दिया है तो श्रेणी का जो है सार्वंतर पद क्या होगा, मतलब डी का मान बोल रहा है निकालने के लिए। इसमें जो है डी का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 10। ठीक है, अगर 10 यानी इसको जब सॉल्यूशन करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी a30 मतलब एक यानी समांतर श्रेणी का 30वां पद में से जब a20 मतलब समांतर श्रेणी का 20वां पद को जब घटा देते हैं तो 50 निकल जाता है। ठीक है, तो 30वां पद को क्या लिख सकते हैं, a + 29d लिख सकते हैं, माइनस कर देंगे फिर a + 19d = 50। उसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा d का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको हल भी कर सकते हैं, तो आप लोग सही भी टिक किए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आइए, एक प्रश्न पूछा था समांतर श्रेणी से ही किसी समांतर श्रेणी का
nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। ठीक है, पूछा था कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है 8n-2 हो तो उस श्रेणी का जो 7वां पद का जो है मान कितना हो जाएगा। यानी 7वां मान पद जो है इसमें पूछा जा रहा था। यानी 35 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर जो है सॉल्यूशन करने के बाद जो है बी आ जाएगा, यानी 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 इसका जो आंसर क्या आ जाएगा 50। 7वां पद का मान पूछ रहा था, 7वां मान क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा था कि समांतर श्रेणी से ही प्रश्न था कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या हो। 11वां पद है, 11वां पद में होता है क्या a प्लस 10d, इसको निकालना था। a का मान तो प्रथम पद ही हो गया 2 हो गया, और d निकालने क्या करते हैं दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। 5 में से 2 घटा देंगे 3 हो जाएगा, तो d की जगह पर यहाँ 3 भर लेना है। a का मान तो 2 हो ही गया। इसको सॉल्यूशन करेंगे 10 या 30, 30 2 32, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर सी किए होंगे उसका जो है सही आंसर रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है समांतर श्रेणी से ही जो है प्रश्न पूछा था। बहुत सारे प्रश्न पूछा समांतर श्रेणी से। पूछा था कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का जो है सार्वंतर ज्ञात करना था। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा टर्म में से पहला टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो √50 में से √18 को जो है घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो √50 में से √18 जो है आप लोग माइनस कर लीजिए, तो उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ठीक है, क्या जाएगा 3 जो है इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा 3 जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न एक है, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में से जो है कौन जो है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह जो है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने का क्या नियम था कि जो दूसरा पद में से पहला पद को घटाने के बाद जो अंतर आए वही अंतर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाने के बाद भी आए। मतलब प्रत्येक स्थिति में जो है डी का मान जो है सार्वंतर समान रहना चाहिए, तब जो वह समांतर श्रेणी का जो है के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे एक प्रश्न जो है पूछा गया था कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ था वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154। तो उस पर जो आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 14 आंसर जो आ जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जो है आप लोग को लिख देना है 154। ठीक है, 154 लिख देंगे तो उसके बाद जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट, अभी तो सॉल्यूशन करेंगे नहीं, अब आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तरीका बता ही दिए हैं। एक प्रश्न पूछा था कि द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का जो है विवेचक कौन है। विवेचक इसमें पूछ रहा नहीं कि x यानी द्विघात समीकरण है। ठीक है, x² + 4x + b = विवेचक पूछ रहा है। विवेचक मतलब जो है विविधकर बराबर सूत्र आप लोग पढ़े थे b² - 4ac, तो उस पर जो आप लोग सॉल्यूशन करेंगे b² - 4ac पर, तो इसका जो है आंसर निकल जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 - 4b जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है कर लिए होंगे। एक प्रश्न पूछा था कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी 200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर जो है प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो तो
P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51 सेंटीमीटर। जो भी किए होंगे उसका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रश्न पूछा गया था कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि जीरो यानी O वृत्त का केंद्र हो तो OP की लंबाई जो है कितना हो जाएगा। यानी OP की लंबाई पूछ रहा है कि OP की लंबाई जो है कितना हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 18 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने अपने सेट में जो है यह क्वेश्चन जो है मैच करवा के जो आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रश्न जो है पूछा गया था कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, यानी दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है कितना हो सकता है, तो इसका हो जाता ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, 2 जो भी टिक किए होंगे सही होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रश्न पूछा था कि एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजाएं कितनी होगी। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो उस फार्मूला पर आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसका जो है भुजा का जो है मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 आंसर जो इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। जो भी टिक किए होंगे उसका जो है सही आंसर रहा होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न एक जो पूछा गया था 84 नंबर प्रश्न था कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की जो है लंबाई जो है कितनी हो जाएगी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर। जो भी टिक किए होंगे आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न में। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। इस बार देखिए, बहुत बार हम बताए भी हैं स्टूडेंट को, नहीं त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो है अनुपात जो 121:64 है तो उसके संगत माध्यिकाओं का जो अनुपात कितना हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल सिंपल निकाल देना है। 121 का हो जाएगा कितना, 121 का हो जाएगा 11 और 64 का 8। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 83 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसमें यदि आप लोग 11:8 किए होंगे तो आंसर सही रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रश्न जो है त्रिकोणमिति से यानी त्रिभुज चैप्टर से जो इस तरीके से पूछा था। ठीक है, त्रिभुज चैप्टर से जो है प्रश्न पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में XY क्रमशः भुजा AB और AC पर दो बिंदु है तथा XY पैरेलल है BC का यानी समांतर है। यदि AX अनुपात XB = 2:3 हो तो AY अनुपात YC का जो है मान इसमें बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आप लोग को हो जाएगा 82 नंबर का जो है सी हो जाएगा। क्या जाएगा, सी। जो भी टिक किए होंगे उसका आंसर जो है सही रहा होगा सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है 81 नंबर एक जो है त्रिकोणमिति से प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न। ठीक है, तो दिया है कि 1 - sin⁴ थीटा का जो है मान जो है निकालने के लिए बोल रहा था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, cos² थीटा × 1 + sin² थीटा इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न जो है ट्रायंगल चैप्टर से ही है कि त्रिभुज ABC में XY क्रमशः भुजा AB और AC पर दो बिंदु है तथा XY समांतर है BC का। यदि AX, तो इसका तो अभी आंसर आप लोग को बताए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1:3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने अपने क्वेश्चन में जो है मिला लीजिए। इस तरह का प्रश्न जो ढूंढ करके उसका जो आंसर मिलाइए। ठीक है,
आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न है, कहते हैं किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यानी ज्यामितीय निर्देशांक बला से दिया हुआ है, ठीक है, यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक जो है 0, 6, 0, 0 और 8, 0 है। तो त्रिभुज की जो है परिमिति पूछ रहा है, ठीक है, परिमाप जो है निकालना था त्रिभुज का। तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी हो जाता 24। इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो है आंसर आया है 24, ठीक है। आप लोग 24 किए होंगे टिक, तो सही आंसर रहा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि P 0, 0 और Q जो है R 8, 0 है और R जो है 0, 12 है, तो किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज PQR का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें भी जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 48 हो जाएगा। क्या जाएगा 48 आंसर, जो भी टिक किए होंगे। ये भी स्टूडेंट जो है सही टिक किया है। आइए नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट प्रश्न जो है कि बिंदु -2, 8 और -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में जो है स्थित होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी तृतीयक, किसमें, तृतीय चतुर्थांश में यह जो है जाके मिलेगा, ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर की बिंदु 13, 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना होगा, ठीक है। 77 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 जो भी आंसर किए होंगे उसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 77 का जो है ए नंबर आ जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में देखिए, 76 में बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। त्रिभुज के जो है केंद्रक के जो है निर्देशांक कितना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3, 2। क्या जाएगा 3, 2 इसका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो एक पूछा था वृत्त से रिलेटेड है, तो किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक जो है दिया हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति से ही है, -10, 6 तथा 6, -10 है। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक जो है पूछा है, ठीक है, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक इस बार जो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 75 का ऑप्शन नंबर जो भी बी टिक किए होंगे उसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा -8 और 4, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक प्रश्न पूछा था कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात जो है 5:3 हो तो उनके आयतनों का जो है अनुपात कितना होगा। आयतन का जो है अनुपात जो है इस बार पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर जो भी स्टूडेंट बी किए होंगे, यानी 20:27, उसका जो आंसर सही रहा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रश्न था 68 नंबर की, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका व्यास कितना होगा, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, उसका जो है व्यास पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। क्या जाएगा 14 सेंटीमीटर, जो भी स्टूडेंट किए होंगे उसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न था, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का जो है अनुपात, यानी घन का किनारा निकालना है फिर घन का जो है विकर्ण निकालना है, वो दोनों का जो है अनुपात जो है पूछ रहा है इस बार, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 5:3। क्या जाएगा 5:3, जो भी टिक किए होंगे तो उसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है 66 नंबर कि यदि एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, यदि बेलन
की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई जो है कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या जाएगा? डी 5 मीटर। क्या जाएगा? 5 मीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर जो है प्रश्न जो है कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का जो आयतन पूछ रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद आंसर ऑप्शन नंबर ए आता है। ठीक है, 120 याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का जो है आयतन कितना होगा? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 300 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, 300 पाई घन सेंटीमीटर जो इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का जो है आयतन कितना होगा? ठीक है, 64 बी अभी तुरंत बताए थे। ठीक है, फिर दोबारा प्रश्न आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न एक प्रश्न पूछा गया था, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 512 जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न एक है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB इक्वल टू थीटा, तो चाप AB की लंबाई किसके बराबर होगा? चाप AB की लंबाई पूछ रहा है, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी टिक किए होंगे उसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी पूछ रहा है। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है 35/44 मीटर, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 मीटर। जो भी स्टूडेंट टिक किए होंगे तो उसका सही रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण कितना होगा? ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ है, तो उसके बाद -5 -2 द्विघात समीकरण बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए यानी x² + 6x + 5 में जो भी टिक किए होंगे उसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है एक पूछा गया था कि द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का जो है अनुपात कितना हो जाएगा? मूलों के योग भी निकालना है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, बटे कर देना अल्फा इंटू बीटा का। ठीक है, तो उसके बाद जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटे कर देंगे अल्फा इंटू बीटा, तो इसका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/10। क्या जाएगा? 3/10 जो इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक था कि द्विघात समीकरण a² p² x², ठीक है, माइनस q² इक्वल टू 0 के मूल क्या होगा? यानी इसमें देखिए मूल बोल रहे हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो मूल बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो इसको जो है a² और a² p² x² ये प्लस में है, उधर भेज दीजिए, माइनस में चला जाएगा, तो दोनों तरफ माइनस में आ गया, तो माइनस माइनस कट भी जाएगा, और जो है q² इधर है और x² यहीं रहने देना। ठीक है, सबसे पहले तो q² को उधर जो है भेज दीजिए, q² को भेज दीजिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो भी टिक किए होंगे a² p² बटे q² जो इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों देखिए ये भी उधर जो है चला गया गुना, ये माइनस में उधर प्लस में, सही है। ठीक है, हो जाएगा।
तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न एक था कि 57 नंबर में कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस जो है 2p² इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा बीटा हो तथा एक्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 हो तो p का मान जो इस बार पूछ रहा है, p का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी जो भी टिक किए होंगे +-2 इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रश्न था k का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो 56 नंबर का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, जो भी टिक किए होंगे +-4 उसका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न एक था कि यदि समीकरण 2x² प्लस px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान जो है कितना हो जाएगा। तो p का मान इस बार जो है पूछा जा रहा है, तो p का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5, जो भी टिक किए होंगे उसका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कहते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है द्विघात समीकरण है। अब इसको सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करके जो है द्विघात समीकरण का जो है मूल सूत्र तो आप लोग को पता ही है, ax² प्लस bx प्लस जो है c होता है, जो भी प्लस c इस रूप का जो होगा वह जो है द्विघात समीकरण जो है हो जाएगा। तो इसको जो है सॉल्यूशन करके आप लोग जो है कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी भी जो टिक किए होंगे तो उसका जो है सही रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर में कि x - y इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी y यानी बी y अक्ष के समांतर होगा, क्या होगा, y अक्ष के समांतर किए होंगे सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न एक है कि समीकरण 2x - y - 3 इक्वल टू 0 एवं 12x + 7y - 5 इक्वल टू 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर, क्या हो जाता, समांतरल सरल रेखा हो जाता। क्या हो जाता, समांतर सरल रेखा। आप लोग जो है उस पढ़े होंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 का, तो उसमें जो है आप लोग उसी पर जो है बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखा हो तो उनके कितने हल हो सकता है। जब समपाती है तो उसका कितना हल हो सकता है, अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल। समपाती रहता है तो क्या होता है, अनगिनत हल होता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा था कि यदि 3x - 2y इक्वल टू 12 एवं 4x - 5y इक्वल टू 16 हो तो इसमें जो है x और y का जो है वैल्यू आप लोग को जो है सॉल्यूशन करना है। इसमें या तो आप विलोपन विधि से बना दीजिए, प्रतिस्थापन भी बना सकते हैं, या वज्रगुणन विधि से भी, कोई भी एक विधि से जो आप लोग जो है इसको सॉल्यूशन करके जो इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी टिक किए होंगे तो उसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न था बहुपद से, यानी कि बहुपद y² - 3y + 1 इंटू y⁴ - 4y³ + y² + 3y का घात जो है कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो है घात हमसे पूछा जा रहा है। तो घात मतलब घात वो हो जाता है कि जो सबसे अधिक पावर वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है घात, सॉल्यूशन करने के बाद जो है इसका आंसर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3 इसका जो है आंसर हो जाए। पहले तो इसको माइनस करना होगा। ठीक है ना, ऐसे तो देखते तो 5 हो जाता, लेकिन सॉल्यूशन करने के बाद जो फिर जो इसको 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट प्रश्न एक था कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का जो है मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ रहा है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, सूत्र क्या हो जाता है, c/a होता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा c/a हो जाना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू नहीं
डी बटे ए होता है, माइनस डी बटे ए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइनस डी बटे ए का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस जो है 3 है। ठीक है, कोई एक द्विघात बहुपद है, उसका जो शून्यकों का योगफल जो है -3 है एवं शून्यक का जो है गुणनफल जो है 2 है, तो उसका द्विघात समीकरण जो है हमसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण कितना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो भी किए होंगे उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न था कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1 हो तो पी एक्स का गुणनफल होगा कितना। पी एक्स का जो है गुणनफल कितना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता x+1। क्या जाएगा x+1, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि बहुपद x² - 9x+2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान जो है कितना होगा। ठीक है, तो इसका a का मान पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9। क्या जाएगा 9, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर कहता है यदि बहुपद पी एक्स का शून्यक जो है -1 और पी एक्स का गुणनफल कितना होगा। पी एक्स का जो है गुणनफल, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा x+1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न एक था कि यदि बहुपद पी एक्स = x² - 3x+5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 × अल्फा + बीटा का जो है मान पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। ठीक है, 12 जो टिक किए होंगे सही हो जाएगा उसका। नेक्स्ट एक है कि बहुपद x² - 16 के शून्यक का जो है मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए +4 - 4। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यदि बहुपद gx = 3x² - 7x+2 हो तो g -1 यानी x के जगह पर जो आपको -1 पुट कर देना है, सॉल्यूशन करने के बाद जो है आंसर आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 12। ठीक है, याद रखेंगे। एक प्रश्न था कि यदि पी एक्स = 3x² + x² + 2x + 5 हो और क्यू एक्स = x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए, यानी भाग देने पर जो इसका शेषफल जो है पूछा जा रहा है कितना होगा। शेषफल जो इसका निकल जाएगा 3। कितना निकल जाएगा 3, इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। एक त्रिकोणमिति से था sin 30 डिग्री + cos 45 डिग्री - tan 60 डिग्री बटे था cot 30 डिग्री - sin 45 डिग्री - cos 60 डिग्री का जो है वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आप लोग को थीटा सबका जो मान अगर पता होगा तो सॉल्यूशन जो आप लोग कर लिए होंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि tan 30 डिग्री × sin 30 डिग्री cot 60 डिग्री × cosec 30 डिग्री का जो है मान कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो भी टिक किए होंगे 1/2√3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न एक है कि यदि sin थीटा = cos थीटा यानी 0 लेस देन इक्वल थीटा से है और जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो थीटा का जो है मान हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका मान जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री जो आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यदि √3 tan 2 थीटा - 3 = 0 हो तो थीटा का मान जो इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, 37 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 हो जाएगा। क्या जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं यदि sin थीटा = √3/2 तो cosec थीटा + cot थीटा का जो है मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी √3 जो भी टिक किए होंगे उसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि tan थीटा + cot थीटा = 6 तो tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा का जो है मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा बी 27 डिग्री जो भी मारे होंगे उसका जो है सही हो जाएगा।
ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो है मान कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी -1 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट है कि यदि टेन थीटा इक्वल टू 15/8 हो तो साइन थीटा का जो है मान कितना हो जाएगा। इसमें जो है साइन थीटा का जो है मान पूछा जा रहा है। इसमें जो है साइन थीटा आप लोग याद रखेंगे। तो इसका 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाता 15/17 आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न एक है सरल रेखाओं x इक्वल टू 2 एवं y इक्वल टू -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। ठीक है। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट फटाफट जो आप लोग को मिला देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में। एक प्रश्न था यदि बिंदु R ए बी बिंदु P 00 Q 02 को मिलाने वाले रेखाखंड पर हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का जो है माध्य 18 है तो x का जो है मान कितना हो जाएगा। यानी x का मान इसमें पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। क्या जाएगा 5 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए एक जो है बहुलक से था तो इसका तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी 20 30। इसमें पूछ रहा था निम्नलिखित में वितरण में बहुलक वर्ग पूछ रहा था यानी। ठीक है, बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 30। ठीक है, याद रखेंगे। एक प्रश्न था माध्य माध्यक बहुलक के संबंध से रिलेटेड यह सूत्र होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। क्या जाता ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माध्य माइनस बहुलक। क्या जाएगा माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, तो याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न एक है कि संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयुक्त होता है। संचयी बारंबारता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माध्यिका निकालने के लिए हम लोग जो है संचयी बारंबारता का उपयोग करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट है कि यदि 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50 की माध्यिका 50 हो तो x का जो इसमें मान जो है पूछा जा रहा था। x का मान जो है कितना हो जाएगा 35। इसका जो आंसर निकलता है। कितना निकलता है 35। ठीक है। नेक्स्ट है कि 25 नंबर में कि अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश के गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ऑप्शन बी हो जाएगा 1/26। नेक्स्ट है कि एक पासे को कि एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। तो 2 नहीं आएगा तो 5 तक में वो नंबर उधर बच जाता है शेष, तो सी हो जाएगा। क्या जाएगा सी 5/6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 5/6 इसका जो है आंसर। आइए नेक्स्ट है कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, इसमें से कौन जो है सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जाएगा सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यह जो है 2 से अधिक तो होता नहीं, यानी 1 से अधिक, 1 से कम होता है तो ई हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो उसकी परिमिति क्या होगी तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3πr + 6r। ठीक है। आइए नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0 हो तो मौसो 130 और 15 होगा कितना? इसका मौसो कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 में आप लोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए 64 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट है दो संख्याओं का गुणनफल जो है 86 70 है तो उसका एचसीएफ 70 और उनका एलसीएम क्या होगा? भाग दे देना 86 70 में आप लोग जो है भाग दे दीजिए तो इसका जो है सही आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 510। कहते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल कैसी होगी? जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को ऐड कर देंगे तो वह हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय होता है हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न है दो लगातार सम संख्याओं का जो मौसो कितना होगा? दो लगातार, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसो 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन जो है धनात्मक विषम पूर्णांक को जो है दर्शा रहा है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8q + 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा? ठीक है, शांत होगा तो इसमें जो हर को देखना, हर का जो है गुणनखंड करना है। गुणनखंड में अगर 2 5 आता है तो वो जो है आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a बराबर 72 q बराबर 8 तो r बराबर 0 हो तो b का मान, तो इसमें तो मान पुट कीजिए, सॉल्यूशन आप लोग को निकल जाएगा। तो ए नंबर इसका आंसर होता है। ठीक है, क्या होता है? ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का जो घात कितना होगा? अब 192 का गुणनखंड करना है, उसमें 2 का जो है घात पूछ रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न था कि √81/2 है क्या? तो √81 तो 81 का वर्गमूल हो जाता है 9, इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या सही है। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक था कि 192 को अभाज्य गुणनखंड में 2 का थी तो वितुरता दिए 6 आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न एक था त्रिकोणमिति से, यानी साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो है मान कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी 0 डिग्री टिक किए होंगे उसका सही हो जाएगा। ये था आज का जो है फर्स्ट सिटिंग का जो है 100 प्रश्न जो आज हम लोग जो है मिलाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्रत्येक दिन जो है हम लोग आंसर की देंगे, तो इसलिए इस चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिए। धन्यवाद।